इस वीडियो के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस में जितना भी वन कैंडल स्टिक पैटर्न है जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इनके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में समझाया है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। इसका रियल बॉडी छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड ग्रीन यानी बेयरिश बुलिश कुछ भी हो सकता है। इसका लोअर शैडो बॉडी के कंपेयर में बॉडी का 2 गुना या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसमें अपर शैडो बिल्कुल छोटा होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कैंडल अगर डाउन ट्रेंड पीरियड के बाद बने तो ही इसे हैमर पैटर्न माना जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह इंफॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब प्राइस यहां से अप साइड जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। इस पैटर्न का इंफॉर्मेशन हैमर पैटर्न जैसा सेम है। इसको हैमर पैटर्न से डिफरेंस करता है इसका बनने का पोजीशन। जैसे हैमर पैटर्न डाउन ट्रेंड पीरियड के बाद बनता है और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड पीरियड के बाद बने तो ही इसे हैंगिंग मैन पैटर्न माना जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह के इंफॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब प्राइस यहां से डाउन साइड जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। इस पैटर्न का रियल बॉडी छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसका अपर शैडो बॉडी के कंपेयर में बॉडी का डबल या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसका लोअर शैडो रहता नहीं या तो बहुत छोटा होता है। ये पैटर्न डाउन पीरियड के बाद बने तो ही इसे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न माना जाएगा। और चार्ट के ऊपर इस तरह इंफॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब प्राइस यहां से अप साइड जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल स्टिक पैटर्न का इंफॉर्मेशन इन्वर्टेड हैमर जैसा सेम है। इसको इन्वर्टेड हैमर से अलग करता है। इसका बनने का पोजीशन इन्वर्टेड हैमर डाउन पीरियड के बाद बन रहा है और ये अप पीरियड के बाद बने तो ही इसे शूटिंग स्टार माना जाता है। और चार्ट पर इस तरह इंफॉर्मेशन के बाद एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब प्राइस यहां से डाउन साइड जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है। स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न। इस पैटर्न का रियल बॉडी अपने प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में छोटा होता है। बॉडी का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसका लोअर और अपर शैडो का साइज इसके रियल बॉडी के 2 गुना से कम होना चाहिए और दोनों शैडो का साइज ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। इसका बनने के पोजीशन के हिसाब से इसे स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कहा जाता है। जैसे यह डाउन ट्रेंड पीरियड के बाद बन रहा है तो ही इसे स्पिनिंग बॉटम कहा जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह इंफॉर्मेशन के बाद जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके मोमेंटम में ब्रेक लग जाता है। अगर नेक्स्ट तो कोई कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इस स्पिनिंग बॉटम के ऊपर क्लोज कर देता है तो एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और अगर यह अप ट्रेंड पीरियड के बाद बनता है तो इसे स्पिनिंग टॉप पैटर्न कहा जाता है। और चार्ट के ऊपर इस तरह इंफॉर्मेशन के बाद जो अप ट्रेंड चल रहा होता है उसके मोमेंटम में ब्रेक लग जाता है। अगर नेक्स्ट कोई कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इसके लो के नीचे क्लोज कर देता है तो एक बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल स्टिक का इंफॉर्मेशन स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न जैसा ही है। इसको स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम से डिफरेंस ये करता है इसका अपर एंड लोअर शैडो। स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम में अपर एंड लोअर शैडो रियल बॉडी के 2 गुना से कम होना चाहिए और हाई वेव में 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। ये पैटर्न अगर बॉटम में बन रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन स्पिनिंग बॉटम जैसा होगा और ये पैटर्न अगर टॉप में बन रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन स्पिनिंग टॉप जैसा होगा। बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल का ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है
और एक परफेक्ट बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक में कोई अपर एंड लोअर शैडो नहीं होता है, मतलब ओपन बराबर लो और क्लोज बराबर हाई होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हल्का सा अपर एंड लोअर शैडो रहने पर भी इसे बुलिश मारुबोजू कैंडल माना जाता है। इस पैटर्न के बनने के पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो एक स्ट्रांग ट्रेंड कंटिन्यूशन को इंडिकेट करता है, और अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बेयरिश मारू बाजू कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल का ओपन ऊपर और क्लोज नीचे रहता है, और एक परफेक्ट बेयरिश मारुबोजू कैंडल में कोई अपर एंड लोअर शैडो नहीं होता है, मतलब ओपन बराबर हाई और क्लोज बराबर लो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हल्का सा अपर एंड लोअर शैडो रहने पर भी इसे बेयरिश मारुबोजू कैंडल माना जाता है। इस पैटर्न के बनने के पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो एक स्ट्रांग ट्रेंड कंटिन्यूशन को इंडिकेट करता है, और अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न। इसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर रहता है, इसमें लोअर शैडो नहीं रहता है, और अपर शैडो बॉडी के कंपेयर में छोटा सा रहता है, और ये पैटर्न बनने के हिसाब से बुलिश मारुबोजू कैंडल जैसा सेम इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। बेयरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न। इसका ओपन ऊपर और क्लोज नीचे रहता है, इसमें अपर शैडो नहीं रहता है, और लोअर शैडो बॉडी के कंपेयर में छोटा सा रहता है, और ये पैटर्न बनने के हिसाब से बेयरिश मारुबोजू कैंडल जैसा सेम इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस सेम पॉइंट पर होता है, और इसमें अपर एंड लोअर शैडो नहीं होता है, मतलब ओपन हाई लो क्लोज चारों प्राइस एक ही पॉइंट पर होता है, इसलिए इसे फॉर प्राइस डोजी भी कहा जाता है। तो अभी आपको डोजी कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो यहाँ से हम अलग अलग डोजी कैंडल के टाइप को समझेंगे। मतलब इसी डोजी में अपर और लोअर शैडो का साइज और पोजीशन के हिसाब से इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है, वो सबको देखेंगे, लेकिन सभी टाइप में एक चीज कॉमन होगा, उसका ओपन और क्लोज एक ही पॉइंट पर होगा। तो चलिए अलग अलग डोजी को समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। इसका ओपन और क्लोज सेम प्राइस पर होता है, इसका अपर एंड लोअर शैडो छोटा होता है एंड ऑलमोस्ट साइज में बराबर होता है। इस पैटर्न के बनने के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे ये डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके मोमेंटम में थोड़ा ब्रेक लग जाता है, और नेक्स्ट कोई कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ इसके हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, तो एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो जो अप ट्रेंड चल रहा था उसके मोमेंटम में थोड़ा ब्रेक लग जाता है, और नेक्स्ट कोई कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ इसके लो के नीचे क्लोज कर देता है, तो एक बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। लॉन्ग लेज डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल का फॉर्मेशन स्टैंडर्ड डोजी जैसा ही होता है, लेकिन इसका अपर एंड लोअर शैडो लॉन्ग होता है, जो स्टैंडर्ड डोजी से अलग करता है। बाकी इसके बनने के पोजीशन के हिसाब से स्टैंडर्ड डोजी जैसा ही इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल का ओपन और क्लोज सेम प्राइस पर होता है, इसका लोअर शैडो रहता है, अपर शैडो नहीं रहता है या बिल्कुल छोटा सा रहता है। यह अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न।
सभी डोजी की तरह इसका भी ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पर होता है। इसका अपर शैडो रहता है, लोअर शैडो नहीं रहता है या बिल्कुल छोटा सा रहता है। ये अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और अगर अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो एक बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो जितना भी वन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए वो सब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।